नमस्कार दोस्तों, द रियल इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को बैटरी एंड सेल चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन हैं और बार बार पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का पूरा आपको मैं नोट करवाऊंगा आज। ठीक है, आज से हमारा जो मैराथन दौर चालू हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि आने वाले टाइम में झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी घोषणा कर दी है कि वैकेंसी लॉकडाउन खत्म होने के तुरंत बाद निकाली जाएगी। उसके बाद बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भी घोषणा कर रखी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद तुरंत वैकेंसी आएगी, क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो उसमें वैकेंसी आनी है। उसके बाद बीपीसीएल में वैकेंसी आनी है। तो हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे बोर्ड है जहाँ वैकेंसी आना है। ठीक है, उसके बाद पटना मेट्रो का काम बहुत तेजी चल रहा है, वहाँ भी वैकेंसी आना है, क्योंकि वहाँ भी टेम्पोररी पोस्ट के लिए बहाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जो मई में ही 25 मई को बहुत सारे बंद लड़के का इंटरव्यू था। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा टॉपिक है बैटरी एंड सेल चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपको मैं करवा दूंगा आज। ठीक दोस्तों, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। इससे पहले आपको हमने थ्योरेटिकल पढ़ा दिया था बैटरी एंड सेल चैप्टर का। अब मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इसको पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। अब आपको ये समझ में आया कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है उसका ऑब्जेक्टिव वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनता है। आप इसको पढ़ेंगे ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है सारा क्वेश्चन उससे निकल के आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आता है, देखिए डीसी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो काम हम डीसी से कर सकते हैं वो काम एसी से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हमें डीसी चाहिए, बैटरी चार्जिंग के लिए हमें डीसी चाहिए, लेकिन अगर डीसी तो चाहिए, क्योंकि अगर एसी है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करके ही बैटरी चार्जिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं। इसलिए डीसी सोर्स का भी एक अलग भूमिका है इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी सोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। आप लोग नोट करते हुए चलिए, और जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्तों लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और वो भी अपनी तैयारी में अपनी मेहनत ईमानदारी के साथ लगे रहे। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस सोर्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन में आपको देगा एसी सोर्स, डीसी सोर्स, एसी एंड डीसी सोर्स, नॉन ऑफ दी। आपको आंसर करना है डीसी सोर्स। ठीक है दोस्तों, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनता है वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में किसका उपयोग करते हैं। वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 का यूज होता है। तीसरा का क्वेश्चन बन रहा है कि वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है। वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 1.08 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछता है, लेकिन क्वेश्चन को टर्न करके पूछता है। ठीक है, आप ये सोचो कि बार बार एग्जाम यही पूछेगा कि लेड एसिड सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डलता है। ये ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो क्वेश्चन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, लड़के उस क्वेश्चन को रट लेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को टर्न करते हैं।
नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, वोल्टाइक सेल का नेगेटिव प्लेट्स किसका बना होता है? वोल्टाइक सेल का नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है? तो आपका ये बना होता है जिंक का, ठीक है, जस्ता का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अस्थानीय क्रिया दोष दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, ऑप्शन में आपका आ सकता है जस्ते की छड़ पर पारे की पर चढ़ाकर, जस्ते की छड़ पर कॉपर की पर चढ़ाकर, जस्ते की छड़ पर एल्यूमिनियम के पर चढ़ाकर, या मैग्नेटिक ऑक्साइड का प्रयोग करके। ठीक है, तो स्थानीय क्रिया का आपको आप लोकल एक्शन लिखा हुआ भी आ सकता है। ठीक है, स्थानीय क्रिया दोष दूर करने के लिए जस्ता के छड़ पर पारे का परत चढ़ाया जाता है। एक बात आपको और बता दूं, ये स्थानीय क्रिया दोष जो होता है ना, ये बैटरी पता क्यों होता है? ये सबसे पहली बात तो प्राइमरी सेल में होती है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप बहुत पूछ सकता है कि स्थानीय क्रिया दोष में जस्ते की छड़ पर, यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है स्थानीय क्रिया दोष में जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको कहते क्या है? तो यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा स्थानीय क्रिया दोष दूर करने के लिए जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाया जाता है, उसे अम्लगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लगेशन या मुलम्मा। ठीक है, उसे हम अम्लगेशन कहते हैं। जस्ते का छड़ पर पारे का परत चढ़ाना अम्लगेशन कहलाता है। देखो दोस्तों, इस पॉइंट को पहले आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए डीसी सोर्स की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए किस सोर्स की आवश्यकता होती है। ऑप्शन आपके 4 रहेंगे एग्जाम में, एसी सोर्स, डीसी सोर्स, एसी एंड डीसी सोर्स, नॉन ऑफ दी। ठीक है, आपको मार्क करना है डीसी सोर्स। उसके बाद आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वोल्टाइक सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन दे देगा H2SO4, CuSO4। H2SO4 कहने का मतलब है सल्फ्यूरिक अम्ल या गंधक। ठीक है, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है, फिर दे देगा आपको अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, नॉन ऑफ दी। आपको ऑप्शन में टिक करना है H2SO4। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका वोल्टाइक सेल का ईएमएफ कितना होता है। ये ऑप्शन आपको दे देगा 1.08 वोल्ट, 1.1 वोल्ट, 1.2 से 1.5 वोल्ट। ठीक है, और 2 वोल्ट। आपको ऑप्शन टिक करना है 1.08 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका पूछ लेगा वोल्टाइक सेल का नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है, जिसको आप लोग कैथोड कहते हो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे दे सकता है आपका जस्ता का, ठीक है, तांबा का, ग्रेफाइट का, कार्बन का, लेकिन आपको करना है क्या? जस्ता का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है स्थानीय क्रिया दोष दूर करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपका होगा जस्ते की छड़ पे पारे की परत चढ़ाते हैं। ठीक है, स्थानीय क्रिया का जगह आप यहाँ पर लोकल एक्शन लिख सकता है। ठीक है, उसके बाद जस्ते का छड़ पर पारे की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो अम्लगेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इससे आगे आपको बताता हूँ। इस सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। अब मेरा पॉइंट आता है, एक क्वेश्चन है आगे, पोलराइजेशन यानी ध्रुवशदान, ठीक है। ठीक है, पोलराइजेशन तो एक फॉल्ट है बैटरी का, तो ध्रुवशदान को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का हम चूर्ण का भरते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि पोलराइजेशन हमारा कौन सी प्लेट पे होता है, नेगेटिव प्लेट या पॉजिटिव प्लेट पे। आपका नेगेटिव प्लेट हमेशा ये नेगेटिव प्लेट पे होता है, ठीक है। तो लिखिए पोलराइजेशन दूर करने, दोष दूर करने के लिए MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बैटरी और सेल चैप्टर का, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, कई बार। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट ट्यूब में किसका उपयोग करते हैं। अब इससे पहले हम लोगों को बताया था वोल्टाइक सेल का, अब आ गया डेनियल सेल का, ठीक है। तो डेनियल सेल, ये प्राइमरी डेनियल सेल हमारा प्राइमरी सेल होता है, ये स्थिर आउटपुट देने वाली सेल है। सबसे अधिक उपयोग इसका करते हैं, क्यों पता है, क्योंकि ये स्थिर वोल्टेज देता है हमें। और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो रुक रुक कर हमें वोल्टेज देती है, रुक रुक कर यूज करने के लिए होता है, उसका उपयोग एकदम प्रयोगशाला में करते हैं, ठीक है। डेनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में CuSO4 कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डेनियल सेल का नेगेटिव प्लेट किसका बना होता है, ये भी जस्ता का बना होता है, ठीक है। डेनियल सेल का नेगेटिव प्लेट जस्ता का बना होता है। उसके बाद हमारा आता है डेनियल सेल का ईएमएफ कितना होता है। डेनियल सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट पर सेल होता है, ठीक है। एक चीज और बता दूं आपको, जो हमारा प्राइमरी सेल का जो एफिशिएंसी होता है 70% होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल का एफिशिएंसी 70% होता है। तो इसको आप नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज बता दूं आपको, जो डेनियल सेल का नेगेटिव प्लेट आपने यहाँ पर देख लिया कि ये जस्ता का बना हुआ है, फिर ये पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है, जिसको हम एनोड कहते हैं। नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड, पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड, ठीक है। तो डेनियल सेल का जो हमारा पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड जो होता है वो हमारा किसका बना होता है, कॉपर का, ठीक है।
लीनियर सेल का एनोड किसका बना होता है? ये आपका होगा कॉपर का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन राजस्थान में जो भी हेल्पर का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप तो नोट कर लीजिए। पोलराइजेशन दूर करने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। डेनियल सेल में लोग क्लोराइड के रूप में कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। और डेनियल सेल का नेगेटिव प्लेट दस्ता का बना होता है। डेनियल सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है, और प्राइमरी सेल का एफिशिएंसी 70% होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो फिर मैं इसका आगे आपको बताऊं। तो मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। प्लीज आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए हर रोज रात को 8 बजे एक नई उमंग और जोश के साथ एक अपडेट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए कौन सा सेल का उपयोग करते हैं। आपको वहां पे ऑप्शन दे देगा डेनियल सेल, लेग्रांजे सेल, ड्राई सेल और वोल्टाइक सेल। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे। वो 4 ऑप्शन में आपको ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, जो ऑप्शन सही है उसको। तो मैं आपको बता दूं को प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है प्रयोगशालाओं में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन रहा है डेनियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। हर किसी चीज का एक अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इंसान का बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जिस तरीके से आप केबल का रेजिस्टेंस मापते हैं उस तरीके से बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है, ह्यूमन बॉडी का भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पूछा है डेनियल सेल का रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो डेनियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सब हमने आपको पढ़ा रखा है पहले ही, बट वो थ्योरिकल था। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहा हूँ एग्जाम में, आपको इसलिए कंफ्यूजन ना हो और आपने एक नोट बना करके आप तरीके से इसको पढ़ सके और एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई कर सके। तो आपको मैं बता दूं डेनियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 2 से 6 ओम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है लेग्रांजे सेल में इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में किसका उपयोग करते हैं, ठीक है। लेग्रांजे सेल में इलेक्ट्रोलाइट, तो लेग्रांजे सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होता है वो होता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, लेग्रांजे सेल में इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड होता है, जिसको हम NH4Cl भी बोलते हैं।
NH4Cl। ऑप्शन में आपका अमोनियम क्लोराइड न लिखकर NH4Cl लिख सकता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आप वहां पे फंसे ना क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि लेग्रांजे सेल का पॉजिटिव प्लेट किसका बना होता है। पॉजिटिव जो होता है मतलब एनोड किसका बना होता है। अब यहाँ पर आपको कुछ चेंजिंग मिलेगा जो एग्जाम में बच्चे ही फंसते हैं जहां पर, क्योंकि लोगों को पता है कि डेनियल सेल में और वोल्टाइक सेल में इनमें तो एनोड हमने यूज कर लिया कॉपर का, लेकिन लेग्रांजे सेल में यहाँ पे चेंज है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पॉजिटिव प्लेट होगा लेग्रांजे सेल का, एनोड जो होगा हमारा वो कार्बन का बना हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, लेग्रांजे सेल का एनोड टर्मिनल इसका एनोड टर्मिनल बना होता है कार्बन का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, फिर लेग्रांजे सेल का जब पॉजिटिव यानी एनोड कार्बन का बना हुआ है तो नेगेटिव यानी कैथोड किसका बना हुआ है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। तो इसमें आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बेशक हो सके एनोड आपका कार्बन का बना हुआ है, लेकिन कैथोड जो आपका होगा ना वो जिंक का ही होगा। ठीक है, कैथोड टर्मिनल ये आपका जिंक का है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप अगला पॉइंट नोट कीजिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। एक चीज और क्वेश्चन आगे, अभी हमने आपको पढ़ाया था यहाँ पे कि प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, फिर जब स्थिर वोल्टेज के लिए डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है, फिर रुक रुक करके वोल्टेज देने के लिए किस सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, रुक रुक करके विद्युत भाग बल देने वाला सेल जो होता है ना वो लेग्रांजे सेल है। नोट कर लीजिए। रुक रुक कर ईएमएफ देने वाला सेल लेग्रांजे सेल है। इसका आप समझ लीजिए एक बात, प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए डेनियल सेल का प्रयोग किया जाता है। डेनियल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम से 6 ओम के बीच होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लेग्रांजे सेल का इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन टर्न करने के लिए फोर्स सेल लिख सकता है। ठीक है, लेग्रांजे सेल का एनोड टर्मिनल कार्बन का बना होता है, लेकिन कैथोड टर्मिनल जो होता है हमारा ये कैथोड टर्मिनल से जिंक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे रुक रुक करके इमेज देने वाला सेल लेग्रांजे सेल है। यहाँ पर एक चीज और लिख लीजिए, लेग्रांजे सेल का इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करके इसका ईएमएफ कितना होता है। इसका लेग्रांजे सेल का ईएमएफ कितना होता है 1.46 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको आगे बताऊं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और मैं आपको इससे आगे बताता हूँ। 4-5 क्वेश्चन और है, उसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा इसके आगे। तो इसके बाद जो मेरा क्वेश्चन है, लेग्रांजे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। लेग्रांजे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है।
लैंगिक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 1 से 5 ओम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज और बता दूं, ड्राई सेल जो होता है ना वो एक लैंगिक सेल का ही संशोधित रूप है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ड्राई सेल का भी जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो भी कार्बन या ग्रेफाइट का बना होगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, तो लिख लीजिए ड्राई सेल का एनोड टर्मिनल। एक्चुअली होता क्या है, एग्जाम में कभी कभी कार्बन लिखा हुआ दे सकता है, कभी कभी ग्रेफाइट लिखा हुआ दे सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों में से जो ऑप्शन आए एनोड टर्मिनल के लिए आपको वही मारना है, कोई जो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जरूर आएगा, उसी को आपको मारना है। ठीक है, तो आज इसको नोट कर लीजिए आप, कार्बन ऑब्लिक ग्रेफाइट। लेकिन आप देखेंगे अध्ययन का बुक में तो वहां एक गलत लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ है ये जस्ता का, लेकिन जस्ता का नहीं होगा, वो गलत है। ठीक है, इसमें वो कंफ्यूज नहीं होना है। ड्राई सेल का ईएमएफ होगा आपका 1.4 से 1.5 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये आपने टर्न हो गया, आप देखिएगा अभी तक आपने देखा था डेंजर सेल में कॉपर सल्फेट, वोल्टाइक सेल में H2SO4 एंड सल्फ्यूरिकम। अब आ गया मरकरी सेल। मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH का उपयोग करते हैं। ठीक है, मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपका KOH भी लिखा हो सकता है एग्जाम में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं यहाँ पे कि मरकरी सेल का ईएमएफ कितना होता है। तो बताता हूं, तो मरकरी सेल का ईएमएफ 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। 1.35 से 1.4 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप रट लीजिएगा, आपका एग्जाम 100% क्लियर होना है। मैं जो भी आपको और एक चीज बता दूं, मेरे पास कुछ टेस्ट सीरीज हमने तैयार कर रखे हैं, जो अभी 2020 में दिल्ली मेट्रो का पेपर हुआ था, उस टेस्ट हमारे पास सारे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बना हुआ है। जो 2020 में टेस्ट दिल्ली मेट्रो का पेपर हुआ था, उसमें से 40 नंबर का क्वेश्चन टकराया था, और इसका मेरे पास सारे प्रूफ है। जो बंदे ने एग्जाम देकर आया, जिसने मेरे से परचेज किया था, उसने इसलिए मुझे बहुत ही धन्यवाद कहा था, क्योंकि मैंने जो इसको ऑनलाइन सेल किया था। तो अगर आप किसी लोगों में से किसी को भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये पेड सर्विस है, मैं इसके लिए 40 रुपीज़ लेता हूँ। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप टेस्ट सीरीज लेकर के टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो मैं आपको आपके पास उसे सेंड कर दूंगा, और इसको आपको मैं सीधे गूगल पे ड्राइव में जाएगा, आपका मेल पे मैं सेंड करूंगा, और उसको आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं और अपने गूगल ड्राइव पे सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें से गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 40 से 50% क्वेश्चन टकराना थ्योरी का, यानी कहने का मतलब है 75 मार्क्स का अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो समझ लीजिए कि आपका 40 मार्क्स रखा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए मरकरी सेल का एनोड किसका बना होता है? मरकरी सेल का
थर्ड टर्मिनल जिंक का, थर्ड टर्मिनल जिंक का बना होता है, ठीक है। ये देखिए लैग्रांजे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 1 से 5 ओम। ड्राई सेल का एनोड टर्मिनल बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ, बहुत से बंदे लगे कंफ्यूज होते रहते हैं एनोड और कैथोड में, ठीक है। तो आपका कार्बन या ग्रेफाइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मानना है यहाँ पे, ठीक है। ड्राई सेल का ईएमएफ आपका होता है 1.4 से 1.5 वोल्ट, और मरकरी सेल में इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी QH का प्रयोग किया जाता है। मरकरी सेल का ईएमएफ 1.3 से 1.5 वोल्ट 4 वोल्ट होता है, ठीक है। मरकरी सेल का कैथोड टर्मिनल जिंक का बना होता है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आपको कल इससे आगे बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। नंबर है मेरा 8448959130। ये आपका पेड सर्विस है 40 रुपीज का। इसमें आपको हर सब्जेक्ट हर टॉपिक वाइज आपको पहले तो क्वेश्चन बैंक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सबका टेस्ट सीरीज मिलेगा अलग से, उसके बाद एक 4 आपको मिक्स टेस्ट सीरीज दिया जाएगा 50 मार्क्स का, ठीक है दोस्तों। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे लिखिए, आपको 40 रुपये पे करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।